हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डीएलएड 2025 का एंट्रेंस हो गया है और उसके आंसर की हम लेकर आएंगे सेंटर स्टडी की तरफ से। और दोस्तों, जैसे कि हमारे पास है डीएलएड का आपका कोर्स कोड जो कि D03 और हमारे पास है आपका सेट नंबर सी। तो सेट नंबर सी के अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम के हमने आंसर की बनाई है। आप अपने क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। बाकी उर्दू क्वेश्चन पेपर जो उर्दू मीडियम का उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप 2026 के लिए एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो तब तक इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आ चुका होगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका डिटेल सॉल्यूशन को चेक कर पाएंगे। फिलहाल 2025 के जो स्टूडेंट है जिन्होंने पेपर दिया है, 170 में से आपकी कितने नंबर बन रहे हैं, आप नेगेटिव मार्किंग हटाकर उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, ताकि आपके लिए कट ऑफ का एक वीडियो बनाने में आपकी हेल्प हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन थे, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन जल्दी के चक्कर में हमसे गलत हो जाए, तो उसको हम अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, जिसमें आप बाद में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, एक श्रेष्ठ शिक्षक वे होता है जो। सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अपने विषय का विशेषज्ञ हो। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा में शिक्षक के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। तो तीसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण में गतिशील उपागम का अर्थ है। फोर्थ का राइट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर डी होगा, शिक्षण गतिविधियां आधारित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, आप एक शिक्षक इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि। 5 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक में आपकी रुचि है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई प्रधानाध्यापक किसी शिक्षक से नाराज हो जाता है तो शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उनके संदेह को करने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है। तो 7 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान दर्शन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। 8 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र अध्यापक संबंध। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखेंगे, कक्षा में अधिकांश छात्र उद्दंडता करते हैं, इससे आपको क्या पता चलता है। तो 9 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों में सामान्य अनुशासनहीनता। क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षक का चयन किस आधार पर होना चाहिए। तो 10 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञान और संप्रेषण के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैक बोर्ड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है। तो 11वीं का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण योजना बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 13, परीक्षा भवन में यदि कोई छात्र अपने प्रश्न का उत्तर पूछता है तो आप। 13 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आदतों को सुधारने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 15, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और उसी समय प्रधानाचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे। तो 15 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आप पीरियड समाप्त होने के बाद तुरंत जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एक अध्यापक के तौर पर आप औसत के नीचे के छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो 16 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक के रूप में आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे। 17 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गरिमापूर्ण। क्वेश्चन नंबर 18, छात्रों का कक्षा मूल्यांकन क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक प्रगति जांच के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, यदि आप देखते हैं कि आपकी कक्षा में छात्र अक्सर झपकी लेते हैं तो आप क्या करेंगे। तो 19 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय होने का मौका देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, छात्रों में भूलने की आदत को कैसे कम किया जा सकता है। तो 20 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बार बार अभ्यास कराकर। क्वेश्चन नंबर 21, छोटे बच्चों के स्कूल का आवश्यक अंग होना चाहिए।
21 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गतिविधि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अब 22 में चलते हैं। यदि आप छात्र कक्षा में आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप क्या करेंगे? 22 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्रश्न प्रश्न पर ध्यान देकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क का क्या उपयोग है? 23 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी छात्रों ने जो सीखा है उसे क्रियान्वित करने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 24 यदि कोई छात्र आपके साथ असभ्य व्यवहार करता है तो एक शिक्षक के रूप में आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे? 24 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी छात्रों को विद्यालय के नियमों से परिचित कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 आप छात्रों से अनुशासन कैसे पैदा कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 26 प्राथमिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षण होती है क्योंकि 26 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी महिलाएं बच्चों के साथ अधिक धैर्य से पेश आती है। क्वेश्चन नंबर 27 एक छात्र सदैव आपकी कक्षा में देर से आती है इसके लिए आप क्या करेंगे? 27 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी देर से आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 विद्यार्थियों के गृह कार्यों की जांच करने का सबसे बेहतर तरीका है। 28 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब शिक्षक द्वारा स्वयं नियंत्रित रूप तरीके से जांच करना। क्वेश्चन नंबर 29 स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है। 29 में आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट क्वेश्चन है क्या कहा गया? अधिगम से संबंधित क्षेत्रों की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। 30 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी उपचारात्मक शिक्षण। अब आपके जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो रीजनिंग वगैरह के हैं। अब अगर आपका कोई और पार्ट है तो जनरल इंटेलिजेंस को आप ओपन कर लीजिए और अपने क्वेश्चन को यहां से मैच कर लीजिए। एक्स वाई की तुलना में अधिक स्वस्थ है, जेड वाई से अधिक स्वस्थ नहीं है, पी क्यू की तुलना में अधिक स्वस्थ है परंतु एक्स से अधिक नहीं है, सबसे स्वस्थ कौन है? तो 31 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एक्स। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से बेमेल का चयन कीजिए। 32 में दोस्तों राइट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए सी लेकिन इसका राइट ऑप्शन डी भी हो सकता है क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर पालतू जानवर के अकॉर्डिंग देखा जाए कि पालतू कौन कौन से जानवर हैं अगर इस तरीके से लगाए कुत्ता बिल्ली और शेर खरगोश को हम पालते हैं शेर को नहीं पालते तो इसलिए सी हो सकता है। लेकिन एक और ऑप्शन हो सकता है कि कुत्ता बिल्ली और शेर जो होते हैं मांस खाते हैं यानी कि कार्निवोर होते हैं इसलिए खरगोश जो होता है घास खाता है तो इसका डी भी हो सकता है। देखते हैं ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन दिया गया है। 33 में आप देखेंगे मेज का संबंध जिस प्रकार लकड़ी से उसी तरह शर्ट का संबंध किससे है? तो 33 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 34 आपको विषम पहचानना तो 34 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी का मतलब है 5 और 36 और 5 ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे दौड़ थकावन उपवास। तो 35 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भूख। क्वेश्चन नंबर 36 एक कोड भाषा में FATE को 61205 लिखा जाता तो लीन कोड को क्या लिखा जाएगा? 36 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 125114। क्वेश्चन नंबर 37 50 छात्रों की एक कतार में ए बाएं तरफ से 14वें स्थान पर है और बी दाएं तरफ से 10वें स्थान पर है। यदि सी बाएं के दाएं से 8वें स्थान पर है तो ए और सी के बीच कितने छात्र हैं? इसका सॉल्यूशन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए लेकिन मुझे इसमें स्टिल डाउट है इस क्वेश्चन में लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ए राइट ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 एक लड़की ने एक लड़के की तरफ इंगित करते हुए कहा कि वे उसके मामा के पिता की बेटी का बेटा है। वे लड़का उस लड़की का कौन होगा? 38 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी भाई। क्वेश्चन नंबर 39 वही शब्द चुने जो बाकी से अलग है तो 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। क्वेश्चन नंबर 40 0.33 0.03 और 0.002 का औसत क्या है? 40 का आपका क्या राइट ऑप्शन बनने वाला है? ऑप्शन नंबर डी बनने वाला है 0.833। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से विषम वाद्य यंत्र चुनना था तो 41 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बेंजो। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित
सुमेल मैन पावर नेफ्यू किससे रिलेटेड होगा? तो 42 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नीस। क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। रमजान ने सोमवार को नाटक देखा, नीलेश ने रानी से वो 2 दिन पहले लेकिन रमजान के 3 दिन बाद वही नाटक देखा, तो रानी ने किस दिन वे नाटक देखा होगा? तो 43 में आपका राइट ऑप्शन बनने वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि शनिवार, यानी कि आपका सैटरडे, हफ्ता जो भी होगा उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिस प्रकार कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध हार्ट से है उसी प्रकार ऑप्थेमोलॉजिस्ट का संबंध किससे है? तो 44 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आई, यानी कि आंख से। एक कोड भाषा में z बराबर 26, कवर बराबर 63, तो डेटा को क्या लिखा जाएगा? 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26। ये 26 होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, यदि पी क्यू से 35 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है और आर क्यू से 35 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो आर पी से किस दिशा में होगा? 46 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व। क्वेश्चन नंबर 47, घड़ी में जब मिनट की सुई 1 मिनट की दूरी तय करती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री आगे बढ़ती है? तो 47 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 48, दी गई श्रृंखला में 25, 49, 121 फिर 139 है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो 48 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 289। क्वेश्चन नंबर 49, ताजमहल का जो संबंध आगरा से है उसी तरह गेटवे ऑफ इंडिया का संबंध किससे है? 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 50, एक माँ की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी है, 10 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, माँ और बेटे की वर्तमान आयु कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 40 और 20। क्वेश्चन नंबर 51, ये एक श्रृंखला दी गई है, इनमें उन 8 की संख्या को ज्ञात कीजिए जिनके बाद 3 नहीं लेकिन 5 पहले है। तो इसमें 51 में आपका क्या राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका 51 का बी, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 52, बताए दी गई आकृति में निम्नलिखित आकृति में बनाए गए कितनी सीधी रेखाएं आवश्यक है? तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें जब मैंने किया सॉल्यूशन तो मुझे 11 या 13 में डाउट है, तो स्टिल मैं 13 के साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे 12 लाइन यहाँ पे शो हुई थी। जल्दी जल्दी के चक्कर में इसका डिटेल सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे, ऑफिशियल आंसर की में चेक करेंगे कितनी रेखाएं आएगी। क्वेश्चन नंबर 53, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो 53 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 9 त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 54, ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 30 से कम है और उन्हें 2 अभाज्य संख्याओं के योग और अंतर दोनों के रूप में भी दर्शाया जा सकता है? तो 54 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसी एक ही संख्या है। क्वेश्चन नंबर 55, श्रृंखला में अगला पद B2E D5H F12K H27N, तो अगला क्या होगा? 55 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, J58Q। क्वेश्चन नंबर 56, यदि संख्या श्रृंखला 705, 642, 516, 406, 308, 215 की प्रत्येक श्रृंखला में पहले और अंतिम अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 56 में आपका राइट ऑप्शन बनने वाला ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी का मतलब 604। क्वेश्चन नंबर 57, 5 वर्षों में 31 दिन वाले महीनों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 57 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 35। क्वेश्चन नंबर 58, यहां पर गुणाकार जोड़, घटाकार भाग, भाग का अर्थ घटा और जोड़ का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? जब इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो 58 का राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। जब इसका सॉल्यूशन करके करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, पहले 2 चित्रों में पैटर्न का अध्ययन करें और फिर वे संख्या चुने जो तीसरे चित्र में प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। तो 59 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी और 59 में ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, यानी कि 15। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई किया गया 12.x से और बराबर 60 है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो 60 में आपका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12.8। अब चलेंगे हम करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे गए, देखते हैं करंट अफेयर में क्या क्या आपके आंसर होने वाले हैं। तो करंट अफेयर का सेक्शन आप निकाल लीजिए और अपने आंसर को मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? 61 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 62, सुनीता विलियम्स के विस्तारित प्रवास के दौरान ISS में उनके सह यात्री कौन थे? 62 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बैरी, बुच और विल्मोर।
क्वेश्चन नंबर 63, एफआरआईडी का उद्देश्य क्या मानकीकृत करना है? 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 64, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस वर्ष से कक्षा 10 की द्विवार्षिक बोर्ड परीक्षा आयोजित करना शुरू करेगा? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 64 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2026। क्वेश्चन नंबर 65, किस राज्य ने छात्र आधारित अधिगम प्रतिकूल मूल्यांकन करने के उद्देश्य से गुणोत्सव 2025 में कार्यक्रम शुरू किया है? तो 65 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, असम। क्वेश्चन नंबर 66, वर्तमान दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री कौन है? 66 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आशीष सूद। क्वेश्चन नंबर 67, किस कंपनी ने प्रोजेक्ट फार्म वाइफ यानी कि पीएफवी की पहल विकसित की? 67 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। 67 के बाद 68, 2025 में धूम्रपान निषेध दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो 68 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च। क्वेश्चन नंबर 69, मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? 69 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 70, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? 70 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 71 काफी ब्लर है तो इसको बाद में दिखाया गया है, तो मैं आपको नीचे से दिखाता हूं 71 से। तो क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं, जो कि लास्ट पेज पे है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 71, सेबी के 11वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 71 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 71 का तुहिन कांता पांडे। 72, किस तारीख को श्री धर्मेंद्र प्रधान टीचर ऐप का शुभारंभ किया? टीचर ऐप का शुभारंभ किया। तो 72 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 25 नवंबर 2024। क्वेश्चन नंबर 73, म्यांमार में भूकंप त्रासदी द्वीप पर मदद हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? 73 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आपका, मॉरिशस ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 74, आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के पहले मैच में कप्तान कौन था? 74 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऋतुराज गायकवाड़। क्वेश्चन नंबर 75, गिबली कला शैली के निर्माता कौन है? 75 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हेयो मियाजाकी। 76, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की उपविजेता टीम कौन थी? 76 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता? 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैनिक सिनर। क्वेश्चन नंबर 78, पहला भेड़िया अभ्यारण्य बांगापुर किस राज्य में स्थित है? 78 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 79, जामिया इस्लामिया की प्रथम महिला पूर्णकालिक कुलपति कौन थी? 79 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोफेसर नजमा अख्तर। क्वेश्चन नंबर 80, 76वें गणतंत्र दिवस की मुख्य थीम क्या थी? 80 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णिम भारत, विरासत और प्रगति। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 के ऊपर। पीएम श्री योजना का पूरा नाम क्या है? 81 के आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अब क्वेश्चन नंबर 81 के बाद क्वेश्चन नंबर 82 स्टार्ट है, और ये थोड़ा सा ऊपर है, पीडीएफ आगे पीछे था, तो 82 में दिखा दे रहा हूं। 82, 8 मार्च 2025 को स्वीकृत कौन सी योजना दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए है? 82 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला समृद्धि योजना। क्वेश्चन नंबर 83, जामिया इस्लामिया का शताब्दी वर्ष कब मनाया गया? 83 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2020। क्वेश्चन नंबर 84, पीएम ई विद्या डीटीएच 24x7 चैनल नंबर 31 किस प्रकार के प्रसारण के लिए बनाया गया है? 84 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय सांकेतिक भाषा संबंधी प्रसारण। क्वेश्चन नंबर 85, एनईपी 2020 का शब्द विस्तार होता है? 85 में आपका राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्वेश्चन नंबर 86, पड़ोसी देश नेपाल में राजशाही युग का अंत कब हुआ था? 86 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2008।
87 कक्षा 3 में 3 के एनसीईआरटी गणित पाठ्य पुस्तक 2024 का शीर्षक क्या है? 87 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गणित मेला। क्वेश्चन नंबर 88 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए कौन सा थीम प्रस्तावित है? 88 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 89 हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 89 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, निधि तिवारी। 89 का ऑप्शन नंबर सी, निधि तिवारी। क्वेश्चन नंबर 90 ज्ञान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी लेखक कौन है? तो 59 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 90 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ला। ये था आपका। अब हिंदी लैंग्वेज अगर आपकी है तो हिंदी लैंग्वेज को ओपन कर लीजिए और अपने क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? 91 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काव्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 92 भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? 92 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। 93 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो 93 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जवल। क्वेश्चन नंबर 94 इत्यादि का सही संधि विच्छेद है? 94 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इति प्लस आदि। क्वेश्चन नंबर 95 किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 95 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 95 का ऑप्शन नंबर सी, ओढ़नी। क्वेश्चन नंबर 96 चौराहों में कौन सा समास है? 96 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 96 का सॉरी ये 96 की बात चल रही है, तो 96 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अब 97 में देखते हैं चाय किस भाषा का शब्द है? तो 97 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयुक्त हुआ है? 98 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तेजू धीरे से बोलता है। क्वेश्चन नंबर 99 निम्न में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है? 99 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सुधाकर। क्वेश्चन नंबर 100 अनुपम का पर्यायवाची शब्द है? 100 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रतिम। क्वेश्चन नंबर 101 वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। 101 का राइट ऑप्शन जो बनेगा वो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पक्के ईश्वर के। अब क्वेश्चन नंबर 92 दोबारा से यहां पर आ गया है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 तक तो हो ही गया था, क्वेश्चन नंबर 101 तक तो हमारा कंप्लीट हो ही गया। ये दोबारा से पेज आ गया 102 किसी संस्था के 25वें वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले उत्सव के लिए सही शब्द है? 102 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रजत जयंती। क्वेश्चन नंबर 103 पार्थिव। 103 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी जिसकी संबंध पृथ्वी से हो। 104 में देखते हैं निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 104 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 105 कूप मंडूक होना का अर्थ है? 105 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति का चयन कीजिए। 106 का राइट ऑप्शन ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पन दो काज। क्वेश्चन नंबर 107 क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? 107 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रौद्र। 108 निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन है? सममात्रिक छंद का कौन है? 108 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चौपाई। 109 रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? 109 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 110 आज लिंक रचनाएं किससे संबंधित है? 110 में आपका राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, क्षेत्र विशेष से। अब ये हिंदी का सेक्शन के बाद आपका सोशल साइंस का सेक्शन स्टार्ट होता है, तो सोशल साइंस के सेक्शन को निकालकर आप अपना आंसर को मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? 111 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 112 स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? 112 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 113 चिपको आंदोलन के अग्रिम नेता कौन थे? 113 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 114 बांस यानी कि बंबू किस
ड्रिप सिंचाई प्रणाली मुख्यतः कहां प्रचलन में है? 114 में आपका राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बन जाएगा, यानी कि मेघालय। मेघालय इसका राइट ऑप्शन होगा। मुस्लिन मसलिन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? 115 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एक बेहतरीन सूती कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 116, भाखड़ा नंगल डैम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 116 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, व्यास सतलुज। क्वेश्चन नंबर 117, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 117 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 118, 118 में क्या कहा गया है? भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सफल आंदोलन कौन सा था? तो 117 के बाद 118 का राइट ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 119, खुदाई खिदमतगार के नेतृत्व कौन थे? 119 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। 120, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी बुनाई का महत्वपूर्ण केंद्र है? 120 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 121, भोपाल गैस कांड के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो 121 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 122 के ऊपर, निम्नलिखित में से यमुना नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण है? 122 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा गया है दोस्तों? ये थोड़ा सा यहाँ पर हैंग हो रहा है स्क्रीन, तो मैं आपको बता देता हूं, यानी कि अनुपचारित सीवेज। 122 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के क्वेश्चन नंबर 123, पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां जीवन संभव है कहलाता है? 123 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीव मंडल। क्वेश्चन नंबर 124, 123 के बाद 124, और इसमें पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? 124 में भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स मिल। क्वेश्चन नंबर 125, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 125 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 ए। क्वेश्चन नंबर 126, 1857 के विद्रोह में पहले शहीद कौन थे? 126 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित पुस्तक कौन सी है? तो 127 का जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा दोस्तों, यानी कि गुलाम गिरी। क्वेश्चन नंबर 100, अब चलते हैं 28 के ऊपर, जो महिलाएं अपने पति की चिता पर स्वयं को अर्पित कर देती थी उन्हें क्या कहा जाता था? 128 में राइट ऑप्शन हो जाता था ऑप्शन नंबर डी, सती। क्वेश्चन नंबर 129, वर्धा शैक्षिक सम्मेलन में भारत में बुनियादी शिक्षा की योजना तैयार करने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? 129 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 130, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के उस्तादों का मदरसा टीचर्स कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 130 का आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1938, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अब नेचुरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण किस स्थिति को होता है? 131 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अमावस्या की रात को। क्वेश्चन नंबर 132, लेड पेंसिल पर कौन सा तत्व मौजूद होता है? 132 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय मिश्रण है? 133 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शुगर एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा रेन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत है? 134 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 135, शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक या टिश्यू जिम्मेदार है? 135 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशी ऊतक। 136, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? 136 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी का बर्फ बनना। क्वेश्चन नंबर 137, धमनी की गति अधिकतम होती है? 137 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्टील में। क्वेश्चन नंबर 138, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? 138 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? 139 में आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 140, मानव शिशु में लिंग के निर्धारण के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? 140 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पिता के गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 141,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का एक उदाहरण है? 141 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इथेन। क्वेश्चन नंबर 100 आपका 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 142 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का उदाहरण है? तो 141 के बाद 142 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका थर्माकोल के टुकड़े। क्वेश्चन नंबर 143, लिटमस पेपर को एसिड में डुबाने पर उसके रंग में क्या प्रभाव आता है? 143 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नीले रंग से लाल में रंग में बदल जाता है। 144, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ा या घटाता है? 144 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से किस कारण आकाश का नीला रंग दिखाई दे पड़ता है? 145 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 140, दोनों आंखें खुली होने पर एक सामान्य व्यक्ति लगभग कितना क्षेत्र देख पाता है? 146 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 147, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 147 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस बायोपिया। क्वेश्चन नंबर 148, चिकन पॉक्स किससे फैलता है? तो 148 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 149, कोयला किससे बन सकता है? 149 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म से। 150, रबी की फसल प्राय किन महीनों में बोई जाती है? तो 150 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर से दिसंबर। अब ये आपके मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन बच्चे हैं, तो आप मैथमेटिक्स के सेक्शन को निकालकर अपने क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। दी गई आकृति में यदि एंगल ए ओ बी बराबर 40 डिग्री है तो एंगल ए सी बी बराबर कितना होगा? तो 151 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 152, सभी प्रायिकता या संभाव्यता का योग बराबर होता है। 152 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 153, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक 5, -5 है तो ये स्थित है। 153 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चौथे चतुर्थांश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 154, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 154 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत, अनंत यानी कि इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 155, अष्टभुज के समस्त आंतरिक कोणों का योगफल होता है। तो 155 में आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1080 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 156, ये आपका रूट 8 को मल्टीप्लाई किया गया रूट 27 के, तो पूछ रहा है किसके बराबर होगा? तो 156 में आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 6√6। क्वेश्चन नंबर 157, सभी पूर्णांक कौन सी संख्याएं होते हैं? 157 का आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 158, 6 सेमी त्रिज्या और 10 सेमी तिर्यक ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए। 158 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 सेंटीमीटर इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप के अंतर्गत नहीं आता है? 159 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 160, यदि कोस ए बराबर 4/5 तो tan ए बराबर कितना होगा? 160 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3/4। क्वेश्चन नंबर 161, समीकरण 2p - 7q बराबर 35 है, यदि q बराबर -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। 161 में आपका राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, मान है कितना आएगा? 7 आएगा, ना कि -7। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित मापों को देखकर बताइए कि किन मापों के से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। 162 में आपका राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं पिछले साल के मुकाबले इस साल का क्वेश्चन पेपर टफ था या इजी, और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली उसके लिए हम आपको बाद में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 163, समांतर चतुर्भुज PQRS में यदि एंगल P बराबर 2x + 15 है और एंगल Q बराबर 3x - 25 रहे तो x का मान ज्ञात करना था। 163 आपका राइट ऑप्शन जो आता वो आता ऑप्शन नंबर बी यानी कि 38 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 164, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताना था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाता, c² = a² + b²। क्वेश्चन नंबर 165, केंद्र -3, 4 और त्रिज्या 5 वाले वृत्त का समीकरण क्या है? 165 में आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर बराबर 25। क्वेश्चन नंबर 166, एक
द्विघात समीकरण की डिग्री क्या होती है, यानी कि डबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है। तो 166 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 167, यदि किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके किनारे की लंबाई होगी। 167 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 168, संख्या 5 के प्रथम 8 गुणजों का माध्यमान कितना होगा। तो माध्यमान कितना होगा, 168 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 22.5। क्वेश्चन नंबर 169, 169, एक शून्यातर संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल है। 169 का जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 170, एक 18 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष मीनार के आधार से 18 मीटर दूर स्थित बिंदु के उन्नयन कोण का मान कितना होगा। 170 का राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर दोस्तों कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा 45 डिग्री। तो ये थे आपके टोटल कितने क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन। आपके 170 क्वेश्चन में कितने सही हुए और नेगेटिव मार्किंग जो कि आपकी 0.25 है, इसको हटाकर आप अपने नंबर कितने बन रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है और ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हमने गलत बता दिया है तो उस क्वेश्चन को भी आप यहां पर बता सकते हैं और हम वो क्वेश्चन को दोबारा से चेक करके उसका पिन उसको करेक्ट करके उसको इस के कमेंट बॉक्स में हम उसको क्या कर देंगे, आपका पिन कर देंगे दोस्तों। और अगर आप 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप 2026 के लिए एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आप 2026 में एंट्रेंस कैसा आएगा, तो एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन के लिए इसका डिटेल सॉल्यूशन तब तक आ चुका होगा और डिटेल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो का इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा 2025 का डिटेल सॉल्यूशन, जो कि अलग अलग पार्ट में हम सॉल्व कर रहे होंगे। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आंसर की के अकॉर्डिंग आप अपना मार्क्स को जरूर शेयर करें ताकि जो आपकी कट ऑफ है उसको बनाने में थोड़ा सा हमारे लिए आसानी हो सके। एक चीज मैं आपको और बता दूं, क्या इस साल का पेपर टफ था, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल के मुकाबले यानी कि जो ट्रेंड रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आए, लेकिन हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन काफी रिपीटेड थे। और करंट अफेयर जैसे कि आपसे कहा गया था कि कम से कम 6 से 8 महीने के करंट अफेयर आपको अच्छे करके आने, तो उसी में से मोस्टली करंट अफेयर आपसे पूछे गए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रीजनिंग का सेक्शन है वो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का आपका बनाया गया था, यानी कि अगर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल का जो पेपर है अगर मैं कंपेयर करूं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल का पेपर थोड़ा सा टफ तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा आपका टफ है कंपैरिजन। तो कट ऑफ कितनी जाने वाली है इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें अपने नंबर, ताकि हम कट ऑफ की वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आ सके। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाए दोस्तों। वीडियो बनाने में और इसको सॉल्यूशन करने में काफी मदद और आपकी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें जिसने भी डीएलएड का एग्जाम दिया या जो आने वाले बीएड के एग्जाम में बैठने वाले उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली जो अपडेट है कट ऑफ से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड वो भी आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।